कान खोल कर सुन लो, आराम करो। अगर तुम्हारा ऐसी गलती की तो तेरी जबान खींच कर चले कुत्तों को। ये बताओ तो हमें पीछे कावा कर रहे और तुम मंत्रिया के पीछे कावा कर रहे? अबे हम कहा साला घुस गए लेकिन मुहकल में बैठ रहा। हम कहा धर के हुमक दे चला जा। तो वही तुम सोचा कि अटका फटका हो तुम पीछे झुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहे। हम कहा डबल डोज रही तो पहुंच जाइए। तुम जौन करा तो मैं कहा कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू किए हैं। तो तुम हमारे में शुरू करे हो। और कहे लड़का घर ही तो सीखा था। अबे यह सिखाए वाली चीज है। सिखाए में तो ये बर्बाद हो जाए। बर्बाद में होई आबाद होई। यार आंधी पानी खबर मिल जाते के सारे दो की खबरों नहीं मिल। सही कहे सारे जो की खबर नहीं मिला। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दिए तो शटा ऐसे बरबरी बोखरी खली आई। जान कोनो ठेकेदार आ सफेदा बकलाई चले धरी समय पित्ती उछरी आई। का पित्ती उछरी आई? हमें सारे देह में फुरखा हो गए। यार जाने हमें पेचिसों परी भा। अच्छा एक बात तुम्हें पेची जब पड़ा मुँह नहीं पड़ा। तोहरे आँखी के पड़ा आँखी की ना नकुना गोल चूते जगह खड़े खड़े मरवा लियो। नहीं ठीक है ये अकेले मरवाऊंगे हम खड़े होके देखी। अच्छा तो हम मरवाई तू मरवा। हम तो सोचा एक निक लाग दे मरवावा। अच्छा निक लाग हो तो का दे मरवा। कहाँ मरवा लिया? चलो नहीं कोनो कैसे आवत जाए तो आँखी निकलिया। और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, गोरे बालों ने। ये तो ओरिजिनल ताजा। फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं। और हमका तो हमें ससुराल वाले भी जा रहे हैं। ससुराल वाले यार और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, अरे गोरी सालों ने। भाई मानिए राम सजीवन मौर जो कि ग्राम देवल निवासी हैं। आप करते 100 रुपए घरमाली साहब का व्यवहार धन्यवाद। सिवाई देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था। बिल्कुल नहीं था हुजूर। और बलवीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। जी महाराज आज हमारी प्रजा ये खुशियां मना रही है। क्यों नहीं महाराज? आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं हुजूर। सिवाई तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारे शाही महल की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जैसे क्या हुजूर? अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊंगा। राजकुमारी जी ठीक हो गई हैं। बलवीर सिंह आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज ऐसा नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है। और जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अब अपने पति को सुनाओ। लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सिवाई
गेट पे तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा हूँ। चलिए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। बेटा दीप, माँ ये बताओ, कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? माँ आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? सॉरी बाबा। बेटा दीप, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो, और फिर अब बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। मम्मी, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगर कहीं भी जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। लेकिन बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आता। क्या? आज कई दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पे गए हैं, जब वो ड्यूटी पे चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। हाँ मम्मी, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं, ना तो हमारा ना ही तुम्हारा कुछ भी ख्याल करते हैं। आज काफी दिन हो गए, ना तो उन्होंने फोन किया है और नहीं कोई हमारा हाल समाचार लिया है। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर उनका फोन आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो माँ बेटी बहुत बातें करती हूँ। हाँ पापा, हम बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ बहुत ठीक। और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। खुशी का पैगाम? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, जरा हम लोगों को भी बताएं। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई है। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती, वो ठीक हुई है? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, और उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना? स्वामी जी, आपसे विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए।
और हमारे बेटे को लेकर आप साथ चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और बाबा जी से अपने बेटे के हाथ रेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। ये तो खुशी की बात है, यानी तुम दर्शन करना चाहती हो। जी हाँ। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर, जानना चाहेगी क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ गुजर। यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ, क्योंकि दिन भी अच्छा है और हम बाबा के पास तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार? पापा, आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ। बेटे अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो, जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह तुम देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैं भी यही सोचता हूँ, पढ़ाई लिखाई कर कर जैसे मेरे पिताजी इस देश के सेना अफसर हैं, वैसे मैं भी एक दिन देश का सेना नायक बनकर और देश की रक्षा करूं पापा। शाबाश बेटी, मां के साथ आओ। आज संपूर्ण साम्राज्य के अंदर हमारे नाम की जयकारी हो रहे हैं। लोग हमारी फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारा वर्शिप कर रहे हैं। आसाम शहर के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही। माँ, इससे तेरी कृपा है, तेरी कृपा है माँ। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। वाह, बड़े अच्छे भी टेस्ट है बच्चे के। अरे ये कौन है? बाबा जी ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। वाह भाई, तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भैया। बाबा जी ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा जब जमीन अच्छी है,
जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होने होना है। तो बाबा आप मजाक भी कर लीजिए। कहाँ जाऊंगा मजाक कर, नहीं करूंगा, आप लोगों से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? कैसे आना हुआ ये बताइए। बाबा जी आपसे एक बिने है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डाली। बाबा जी आपसे एक बिने है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, भाग में भाग में क्या लिखा है मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा जी मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं मेरी बेटे के भाग में क्या लिखा है। बलवीर सिंह, मैं एक पैडिक्ट मैन ही नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंड लाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है, सब कुछ बता सकता हूँ। बड़े मेरे पास आओ। जा बेटी। Oh God। बलवीर सिंह, आपके बच्चे के मस्तक पे एक त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद, जो शंकर जी का सानिध्य है। मतलब बड़ा बड़ा भाग्यशाली तुम्हारा बेटा है। ये जो रेखा आपके बच्चे के मस्तक पे आ गई है, ये हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पर आ गई है। बेटे अपना दाहिना दिखा मेरे को। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलवीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में एक रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है और तिरछी होते हुए ज्ञान रेखा को काट करके सीधे हृदय रेखा को काट रही है और फिर जीवन रोग रेखा को भी काट रही है। ये तो बहुत ही शुभ है। मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज बलवीर सिंह। ठाकुर बलवीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की, उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा कि आजाद की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा कि आजाद की। लेकिन बाबा जी मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय
8वीं साल में ही चल रहा है, तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है। बाबा जी, काफी मेहनतों के बाद एक औलाद पाया हुआ और हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। हाँ बलबीर सिंह, जिसके पास औलाद होती है वही औलाद का दर्द समझता है। माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, अपने पिताजी को देकर के आओ। बाबा जी, एक बार हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय महाकाली, जय माँ काली की, जय माँ काली। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा तब तक ये माला इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य बाबा। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह है, दीप सिंह। मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बेटी, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। क्यों अपने बच्चे को डांट रही हो? ये तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। बाबा जी समझा रहा हूँ। अच्छा बाबा जी, मैं चलना चाहता हूँ। बेशक आप जा सकते हैं, जाओ बेटा। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी, ऐसा हो जाए तो जिंदगी में चार चांद। क्यों नहीं होगा? होगा। खाते पीते रहो, बादाम, अखरोट, पिस्ता, सारी ये वगैरह वगैरह चीज खाते पीते रहो, खेती बाड़ी होती रहेगी। सारे कृषि यंत्र अभी मजबूत दिखाई दे रहे। अच्छा बाबा जी, जाओ। देखा, ये कोई मामूली इंसान नहीं था, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं था, साधारण इंसान नहीं था। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कम्युनिस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके अंडर में लाखों सैनिक हो। अगर ये आदेश जारी कर दे तो वो बेचारे फौजी जवान अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के मजाक कर रहा हूँ। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इससे मजाक कर सकूं, वो भी इसके बीवी से? नो, इस माँ काली की कृपा है, देन है। जय माँ काली की। काला चश्मा करके आए हो बाबा जी, सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं
हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। अरे जब हो सकता है तो तुम्हारा तो भला होगा ही। ऋषि बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। और अगर मान लो बाबा कहना मारा, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम्हारा। मेरे जीवन की बात करते आया, मैं दुनिया का कल्याण करता हूँ, मेरा कल्याण करने के लिए आ गया। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रणजीत सिंह, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान पतली दांतों के बीच में है, गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को आप गौर से सुनिए। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो, और दीक्षा पे कर दो जादू का इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। बंद कर दे फाटक। रणजीत सिंह, तू क्या समझता है अपने आप को कि तू यहाँ का एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, लेकिन एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया, मेरे सामने रोया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को मैंने जीवन दान दे दिया है। चले जाओ रणजीत सिंह, चले जाओ। अगर क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के। अरे मंत्री आके वचन कहते बोला, रणजीत सिंह तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी छोटी उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ बाबा, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। क्या बोल रहा है तू पागल? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर हम रिवाज का मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राज महलों में आराम करोगे।
खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे राजमहल, और मैं वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला? वही खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई हैं। मतलब इसकी बातों में दम है। इसकी क्या कहना? तो सुनिए हमारी बात को आगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी कि बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया कबाबो नहीं। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी, मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी, राज पर अधिकार मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखे जाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। रंजीत सिंह, तुम जो भी कहोगे मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आज शाम रात का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा मैं वादा करता हूं कि जिस वक्त हमारे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, तब मैं तुम्हें आधे आसाम राज्य का आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? मेन मुद्दा साला सम्राट है। आज इस साली को खत्म कर देता हूँ, आज ही मिटा दूंगा। रही उसकी बेटी की बात, वो लड़की की कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके उस छोकरी को खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके माँ काली के चरणों में उसकी बलि चढ़ा देता हूँ, खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे बाबा जी आज मैं जा रहा हूँ और आपसे मिलने में बहुत चल जाऊंगा कि ये काम किस वक्त भी करना है। और हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूँ तब तक अपने कदम आसाम राजदरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार कर। चल दे ताली। रे बाबा फिर ये दोनों शैतान मिल गए हैं। अब देखना ये दोनों शैतान इस असम शहर के अंदर कौन सा फूल खिलाते हैं। ठीक है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे मिले पहुंच जाऊंगा। राम कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं कि पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन जाने से पहले आइए हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं, मैं उन लोगों से एक विनम्रता पूर्वक एक शब्द कहना चाहूँगा कि ये जो रोल देख रहे हैं, जो मेरे को चैप्टर मिला है,
एक खलनायक का चैप्टर है। कवि ने नाम डाला है तांत्रिक बना शैतान। शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के रास्ते पर ही चलता है। तो जो रोल मैं करने जा रहा हूँ, ये रोल ऐसा रोल मैं कभी करता नहीं। हमेशा मैंने धार्मिक यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरा नाम महबूब बोली है। मैं ऐसा रोल नहीं करता हूँ, हमेशा धार्मिक रोल करता हूँ। बट ये जो आज मेरे को चैप्टर मिला है, ये एक अहम भूमिका है। एक जिम्माई आर्टिस्ट होने के नाते मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर में जो भी रोल मैं करने जा रहा हूँ, इसका एक सब्जेक्ट जो भी है, जो भी सेंटेंस है, किसी के धर्म या जात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मनोरंजन है, आप लोग सिर्फ मनोरंजन के तौर पे देखिएगा, इसे अपने ऊपर अपने जहन में मत डालिएगा। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। धन्यवाद। भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज आज तशरीफ रखें, मंत्री जी रियासत घूम कर आते ही होंगे और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। आइए रंजीत सिंह। महाराज क्या खबर लेकर आए हो? महाराज आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहाँ क्या देख रहा हो राजन कि जैसे राजकुमारी जी ठीक हो गई है, यहाँ की प्रजा खुशियां मना रही है। राजन रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी प्रजा ये गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज अब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आपका हुक्म राखो। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती है। क्या इजाजत है? जा करके कह दो इजाजत है, वो आ सकती है। चाचा जी नमस्ते। पिताजी और पिताजी यदि एक बिन है, पिताजी यदि एक बिने गए हमारी चमन घूमने की गई। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, बिने कर लो सभी काम मेरे। आज मैं चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ, आपसे इजाजत चाहती हूँ। क्या इजाजत, क्या हुक्म मेरे लिए? बेटी बोलिए। तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम चमन की सैर करने के लिए जाना चाहती हो। जी पापा। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाना। जाओ बेटी, संध्या होए के पहले चली आओ। कह देंगे मनैन के चितवन खराब है।
तनहा बहुत उधरान है, इतने दिन के बाद ठीक हुई। संजा का आ गया, संजा का जादू टोना ज्यादा चला। सिपाही हाँ भला सोच के हमारे पर नजर कौन लगा सकता है? क्यों? मेरे पास तो बाबा की दी अंगूठी है ना। हाँ बात। और रही बात हाँ नजरें दिखाने की, हाँ तो जिस राजमहल में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हाँ हमारे सेनापति जैसे बहादुर सिपाही हो, हाँ भला हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है? औकात नहीं होके नर्री पर लातो तो हम भाई। और ये बंदूक तुम्हारी किस मर्ज की दवा है? तुम चिंता न करो, हाँ किसी ने गुंडाई किया तो मरे कुंदा का सही कर दिए। अच्छा बाबूजी, मैं चल रही हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? महाराज आप ड्यूटी में बहुत सख्त दे रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। सिपाही जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? और मंत्री रंजीत से महाराज हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा वो चमन की सैर करने के लिए गई है। तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। चौकिया महाराज। अरे इधर आओ। हमका टाइम नहीं ना, हमका गेहूं सींचे। इधर आओ। एक हंटर लेकर आओ। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? हैं? किसको मारेगा साले कमीने गिरगिट कहीं? आप समझो नहीं, राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई नजर उठाए तो क्या नवरी बलात मैं क्या गाभिन घोरिया शिवाय तुम भी कहते हो कि राज्य तो शिक्षा हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल। सिपाही एक बात सोचने वाली है। कौन है सोचे वाली? सोचने वाली। हम कहीं सोचे वाली है। सिपाही जब ये राजकुमारी ठीक नहीं थी तो किस तरह की थी? एकदम गंधैली गंधैली, ना कहीं नहीं कहीं रही। और सिपाही जब आज ये ठीक हो गई है तो क्या हसीन लगने लगे वे? हसीन आए कि बिगड़ी मशीन आया? सिपाही राजकुमारी जिस वक्त भरे दरबार में कदम रखा कयामत ढा दिया यार। कयामत के पूरा भूकंप आए। लड़की है कि कयामत है? लड़की ना धान काटे वाली मशीन आए। चलिए पागल सिपाही, क्या राजकुमारी की आंखें थी यार? आंखें थी कि आम की फांके थे? क्या उसके होठ थे? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलखूम भी। तुम हो साले पागल। वही सब लाग है यार। देख सिपाही की राजकुमारी तो चमन की सैर करने के लिए जा रही हो। मौका बहुत अच्छा है। आओ उसी चमन में हम और चप चलते हैं और वही राजकुमारी से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ यह साला है छिनरा। अच्छा हमका दरबारे में शंका होगा। मन तो भो कि एक अंगुली घुटियर दे, लेकिन बरवारे के बाद आज ज्यादा बोली तो हुरबो करे। कहा कि घोड़ा के पीछे बरवारे के आगे ना रह चाहिए। आगे रहो हुरे जाओ, पीछे रहो थुरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़े, हम को पकड़ा रहा और हम हुआ का करब यार? चले जाए हिया का करब ना खाओ सारे का पतरीन चाटब और का हो। अब
अब जा रहे, देखो आगे होता क्या है, कहना है और ये अपने घर लाए, अपने घर लाए टीवी VCR हो पतोहिया का दादा राख। पेवर निर्गुणा ध्यान दीजिए, अरे पतोहिया का दादा राख नमवा हमार हो पतोहिया का और ये आगे हमारे संतलाल मौर्य जी यही गांव 100 रुपये, संतराम मौर्य जी यही गांव 100 रुपया घर मालिक हुआ, संडहिया के हैं संतराम मौर्य जी। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तभी इधर उधर घूमता रहता है, पता नहीं कहाँ गए। खुश रहो माँ। बेटा, बात क्या है? आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ माँ, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है जो खुश हो। मेरी मैया मुझे गरीब इजाजत मिले, मेला शाम का देख आऊंगा मैं। जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ, लाल साले के दिल बीच आया हूँ मैं। सभी दोस्त मेरे जा रहे हैं मेला देखने असम का, और मैं आपके पास इजाजत लेने आया हूँ। क्या दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, जाने की मैं इजाजत देती हूँ। मेला देखिए तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, चाओ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी की बातों का विषय कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तब्दीली हो। और बेटा, दूसरी की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे माँ के ऊपर नजर नहीं। मैं कभी कोई ऐसे गलत कदम नहीं रखूंगा जिसकी वजह से हमारे माता पिता का समाज में सर नीचा हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या? शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाना। मैं भोजन बनाकर तैयार रखूंगी, जब तू लौट कर आएगा तो माँ बेटे साथ बैठकर भोजन करेंगे। माँ हो तो मेरी जैसी, और मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि मेरी जैसी माँ सबको मिले। बेटा, मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसे कमीना। सच में आप मेरा इधर उधर घूमता रहता, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता। बहुत ख्याल रखती हो आप मेरा। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
सिपाही देखो, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने जा रहा है और खास तौर से मैं तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए मेरे बेटे को मेला दिखाकर और बहुत जल्द साथ लेकर बहुत जल्द आएंगे। मेरा बेटा कोई गलत काम ना करने पाए। अगर कोई गलत काम करता है तो आकर मुझसे बताना। बहुत अच्छी बात है। और मैं मेला जा रही हूँ आपको खाने के लिए। क्या लाओगे? चाउमीन लेता हूँ, बर्गर। तुम लोग इसी तरह के खाना खाते हो बेशरम कहीं। मैं ये सब नहीं खाती हूँ। चले जाओ चुपचाप। चलो यादव भैया आए हैं, दिल्ली जा के 1 किलो खोआ मंगाए, बिहार फिर मंगा दे। चले जाओ, नहीं मार बेशरम कहीं। क्या बताऊँ, मेरा बेटा कितना भोला है। जब तक मैं इसे नहीं देखती हूँ मुझे एक पल चैन नहीं पड़ती, क्योंकि काफी मन्नतों के बाद इसने जन्म लिया है। सिर्फ इकलौता बेटा है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी